नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो है 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राओं को जो है हर महीने सरकार 1,000 रुपए देने वाली है और ये लगातार उनको 2 वर्षों तक दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो है उनको ये पैसे दिए जा रहे हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पूरी प्रक्रिया बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगेंगे, फॉर्म भरते समय क्या क्या जानकारी आपको देना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना 1,000 रुपए के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है बिहार बेरोजगारी भत्ता अपडेट। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जो है आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है। फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा ऐसे। दीपक कुमार सिंह है तो दीपक कुमार और मिडिल कुमार कर दीजिए, लास्ट में सिंह कर दीजिएगा ऐसे। फिर अपना ईमेल आईडी एक लिखना है, उस पर आपको जो OTP प्राप्त होगा तो आपको सही से ईमेल आईडी लिखना है। फिर आधार नंबर लिखना है, आधार नंबर जो आपके पास है, आपका आधार संख्या जो भी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ सेंड OTP पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जिससे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और ईमेल पे OTP जाएगा। दोनों OTP अलग अलग बॉक्स में लिखना है, दोनों का अलग अलग बना हुआ है। अगर कभी कभी OTP नहीं प्राप्त होता है तो स्पैम या जंक फोल्डर को चेक करेंगे, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर वसुधा केंद्र से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे सही से करना है। जैसे फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जानकारी लिखने के बाद से, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको इनेबल मिलेगा। अब ये स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, जब थोड़ा सा जानकारी भर देते हैं ना तो ये 3 ऑप्शन इनेबल मिलता है कि आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहला जो स्कीम है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। दूसरा जो स्कीम है सेल्फ हेल्प अलाउंसेंस, यानी जो आपको बेरोजगारी भत्ता है। और तीसरा है KYP, जिसमें आप लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं। तो हमको अप्लाई करना सेल्फ हेल्प अलाउंसेंस यानी बेरोजगारी भत्ता, तो हम ये वाला ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो हम बीच वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। जैसे हम टिक करेंगे बीच वाला ऑप्शन, ये नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा था वो हट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। जो भी ये जानकारी है OTP वगैरह वेरीफाई करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ लिख जाता है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपको यूजर ID पासवर्ड जो है आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही भेज दिया जाता है। आप इसे नोट करके रखेंगे, फ्यूचर में हमेशा काम आ सकता है। तो ये आपने पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन वाला जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम पेज। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो यूजर नेम प्राप्त हुआ है, यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी ही होता है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे भेजा जाता है, तो आप पासवर्ड यहाँ पे आपको लिखना है। फिर जो है ये कैप्चा जो दिख रहा है इसको यहाँ पे लिखना है, इंटर कैप्चा पे, और उसके से लॉगिन वाले बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे अब आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो अब जो आपको SMS के तौर पे पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना है और एक नया पासवर्ड बना लेनी है जो आपको हमेशा फ्यूचर में याद रखना है। तो पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करते ही आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड को रीसेट भी करना होगा। तो हम यहाँ पे एक ओल्ड पासवर्ड जो हमको प्राप्त हुआ वो लिखेंगे और नया पासवर्ड जो हमको अभी बनाना है, जैसे कि मान लीजिए सपोज आपका नाम राजू है तो RAGU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड बना लीजिएगा, या डेट ऑफ बर्थ का लास्ट अंक रख सकते हैं। मतलब @ ये सब यूज करके आपको पासवर्ड को बनाना होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे, काम करे। तो आप यहाँ पे पासवर्ड को सेट करके यहाँ सबमिट करेंगे, आपका पासवर्ड जो क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि पासवर्ड चेंज हो चुका है, रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि प्लीज लॉग इन अगेन। अब आपको दोबारा लॉग इन करना है। अब यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा यहाँ लॉग इन करेंगे, जो हमने नया पासवर्ड बनाया अब उसके साथ दोबारा लॉग इन करेंगे। तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और जो हमने नया पासवर्ड बनाया वो लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉग इन करेंगे, अब आपको यहाँ पे जो है सेल्फ हेल्प अलाउंसेंस जो आपका बेरोजगारी भत्ता है वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैट्रिक का बोर्ड पूछ रहा है कि कौन सा बोर्ड से आपने मैट्रिक क्वालिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ रोल नंबर आपको बताना है, फिर यहाँ पे रोल कोड बताना है, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट रेगुलर या सप्लीमेंट्री, तो आपको रेगुलर कर लेना है। यहाँ पे पासिंग ईयर मैट्रिक का ही पूछ रहा है तो मैट्रिक का पासिंग ईयर, फिर स्कूल नेम आपको बताना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने 12th पास कर लिया, आपको यस करना है।
ट्वेल्थ की जानकारी यहाँ पे भरना है और यहाँ पे ट्वेल्थ की जानकारी जैसे चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग रोल कोड आएगा। फिर यहाँ रोल नंबर आपको लिखना है, सॉरी यहाँ रोल नंबर और यहाँ पे रोल कोड, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर और स्कूल का नाम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। रोल कोड रोल नंबर देते हैं ऑटोमेटिक स्कूल का नाम आ जाता है। फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना है। फिर फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। फिर मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। ये सारी जानकारी मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। स्पेलिंग कहीं गलती नहीं करना है आपको। अगर आपका स्पेलिंग गलत है तो आप उसको पहले सुधरवाएंगे। जैसे कि होता क्या ना कि आधार और आपका मैट्रिक का मार्कशीट अलग अलग है, तो आप आधार कार्ड को पहले सुधरवा लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, वरना आगे चल के रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से पहले ईयर चूज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है आपको मंथ चूज करना है और फिर यहाँ पे आपको जो है डेट चूज कर लेना है। ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है, यहाँ से जेंडर आपको चूज करना है। मैरिड है कि सिंगल है ये आपको बताना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप भर दीजिएगा। फिर यहाँ से कैटेगरी बताना है आपको। जैसे अगर मान ली सपोज ये काम नहीं करता है ना, तो टैब यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए कैटेगरी आएगा, देख रहे ना, मेल फीमेल जो भी है, और यहाँ पे टैब दबाएंगे। जैसे कि आपके कीबोर्ड में टैब होता है। अब देखिए कैटेगरी यहाँ पे जनरल, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जो लोग मतलब बिहार के हैं तो वो ईबीसी से आते हैं, तो ईबीसी और ओबीसी हैं। ओबीसी यहाँ नहीं होना चाहिए, बीसी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप बीसी वाले कैटेगरी यहाँ ओबीसी चूज कर लेंगे। एससी, एसटी का भी ऑप्शन है, जनरल का भी ऑप्शन है। तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स देना है। तो आईएफएससी कोड जैसे लिखेंगे आपका बैंक नेम आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, बस आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस बताना है। रूरल से आते हैं, रूरल मतलब गांव हो गया, अर्बन मतलब होता है शहरी। तो अगर आप गांव से आते हैं तो रूरल चूज करेंगे, यहाँ पे अपना जिला चूज करेंगे, यहाँ ब्लॉक आएगा, पंचायत चूज करना है, विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे पिन कोड एरिया का जो 6 डिजिट का पिन कोड होता है वो लिखना होता है। फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस अगर सेम है, ऊपर वाला इसको यस पे टिक करेंगे, ये वाला टिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी जानकारी समझ लीजिए। जैसे कि अभी मैं फिलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ, योजना जो है 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना ग्रेजुएशन वाला जो ऑप्शन है अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 12th आ जाएगा, उसके बाद जस्ट नीचे ग्रेजुएशन की भी जानकारी यहाँ पे ऐड होगी। तो अगर अभी तक आपने 12th किया हुआ है, 12th वाले जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो 12th तक यहाँ पे अभी फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन किए हैं वो अभी जो है 10 दिन वेट करें। कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन बाद जो है उनका यहाँ पे फ्रेश जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पोर्टल में थोड़ा सा मॉडिफाई करेगी सरकार, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले के लिए भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा 10-15 दिन वेट कर लीजिए। अभी 12th वाला ही, पुराना वाला ही पोर्टल, क्योंकि ये योजना पहले से चलते आ रही है। तो आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे करना है, आप समझ लीजिए, उस प्रोसेस को दोहराइएगा, आसानी से आप कर पाइएगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट पे। सारा जानकारी भरने के बाद से फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू। प्रीव्यू आपको जैसे नहीं क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट वाला बटन इनेबल ही नहीं होगा। तो पहले आपको प्रीव्यू करके सारा जानकारी को चेक कर लेना है कि जो भी हमने जानकारी दिया सब चीज सही दिया है कि नहीं दिया है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है गिव लोकेशन फॉर कौशल युवा ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग भी लेना होगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है कौशल युवा ट्रेनिंग के लिए आपको लोकेशन भी 3 आपको प्रेफरेंस देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है जिला का नाम सबसे पहले चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आपका उधर कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वो आप चूज कर लेंगे। फिर दूसरा आपको चूज कर लेना है, और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है वो भी आपको यहाँ पे दूसरा भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 प्रेफरेंस दे देना है। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि आपका एज जो है 20 से 25 ईयर्स के बीच है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, और आपने जो है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12th के बाद जो है कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और आपने जो है बिहार के सिचुएटेड किसी इंस्टीट्यूट से आपने 12th कंप्लीट किया हो, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आप एक जो है मतलब कहीं सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है, अनएम्प्लॉयड है आप, और ये सब आपको पढ़ लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना है। आपको कहीं से अलाउंसेंस स्टाइपन वगैरह नहीं मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के आप परमानेंट निवासी हैं, ये सब आपको बताया गया यहाँ पे। ये सब डिक्लेरेशन है जो आपके द्वारा यहाँ पे मतलब लेना है। फिर इसको डिक्लेयर कर लेना है। नीचे
डिक्लेयर करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अलाउ करिए कि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको शो हो जाता है। यहाँ पे कांग्रेचुलेसन लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे जो है इनका जो प्रिंट आउट है, मतलब एक तरह से रिसिप्ट बोल लीजिए, आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे। ईमेल पे भेज दिया गया आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पीडीएफ, उसको प्रिंट आउट कर लेना है। अब देखिए इस प्रकार से आपको एक रिसीविंग प्राप्त होता है। इसी को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोटो जो है पासपोर्ट साइज चिपका लेना है। और यहाँ पे ऑलरेडी सारी जानकारी फिलअप भी मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जो आपको ब्लर करके रखा हुआ है, ये कॉन्फिडेंशियल है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डीआरसीसी ऑफिस लेकर जाना है। ये ऑनलाइन करने के बाद से आपको ना डीआरसीसी ऑफिस, अपने ही जिला में डीआरसीसी ऑफिस होता है, हर एक जिला में डीआरसीसी ऑफिस बनाया गया है, वहां आपको जाना है और जाके जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। वहां वेरिफिकेशन भी करवाना है और वहां जमा करना है। जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको हर महीने मैसेज भी करना होगा, तब जाके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इसकी सारी जानकारी इस पीडीएफ में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी बताएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो यहाँ पे आपको जो है स्व भी प्रमाणित मतलब फोटो कॉपी करके उस पे नीचे साइन करेंगे। इंटरमीडिएट का जो भी प्रमाण पत्र है, मार्कशीट वो ले जाएंगे, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और उसका मार्कशीट, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र ये सब चाहिए, बैंक के पासबुक का प्रथम पृष्ठ का छाया प्रति चाहिए, ये सब आपको लेकर जाना है। इसके साथ आप अपना जो टीसी लेकर जाएंगे, माइग्रेशन लेके जाएंगे, ये भी आपको 2 चीज लेकर जाना। अगर नहीं जाएंगे तो फिर आपको रिटर्न आना पड़ जाएगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप सब लेकर जाएंगे और इस पीडीएफ को प्रिंट भी लेकर जाना है आपको और यहाँ पे साइन कर लेना, फोटो मैंने बताया वहां चिपका लेना है। यहाँ पे स्थान अपना गांव का नाम, तिथि लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। देखिए और नीचे आप आएंगे पेज नंबर 3 पे, इसी पीडीएफ में आपको जानकारी दिया गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर जाना है साथ में, ठीक है ना। महत्वपूर्ण निर्देश है कि आपको डीआरसीसी ऑफिस पे जाना है, किसी भी कार्य दिवस पे, संडे नहीं होना चाहिए, किसी छुट्टी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और वहां जाके 60 दिन के अंदर अपने कागजात की सत्यापन कराना है। अगर आप 60 दिन के अंदर अपना कागज का सत्यापन नहीं कराते हैं तो रद्द भी हो जाएगा। अब वहां बोला गया कि आपको हस्ताक्षर करना है, फोटो चिपकाना है, उसके साथ मैट्रिक का और इंटर का जो है जो भी प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, वो सब आपको लेकर जाना है। आवास से प्रमाण पत्र लेकर जाना है, बैंक का पासबुक लेकर जाना है, उसका फोटो कॉपी जिसपे आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर स्पष्ट लिखा हो, फिर आधार कार्ड की फोटो कॉपी, उसके बाद से 12वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात परित्याग पत्र यानी टीसी जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन वो भी आप ले लीजिएगा। ये सब आपको लेकर जाना है। लाभार्थी जो भी है निश्चित रूप से अपने बैंक खाता संख्या को आधार से लिंक करा लेना होगा, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। किसी प्रकार की जानकारी सहायता चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, आप लेकर जाएंगे कहां पे, डीआरसीसी ऑफिस, और 60 दिन के अंदर आपको ले जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया 20 तारीख को, तो 20 से आप जोड़ेंगे 60 दिन कब हो रहा है, उसके अंदर ही आपको जाके कभी भी कार्य दिवस पे आपको वेरिफिकेशन कराना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाके। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, ये आपको हर महीने करना है। जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर आपको पैसे यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये बोला गया है कि नियमित रूप से स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदक को जो है प्रत्येक माह के 20 तारीख को जिला निबंधन परामर्श केंद्र स्वयं सहायता उपस्थित होकर अथवा एसएमएस द्वारा रिकन्फर्मेशन मैसेज भेजकर योजना हेतु अपनी अर्हता की पुष्टि करना अनिवार्य होगा। स्वयं सहायता भत्ता जो प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, पंजीकृत मोबाइल नंबर से, ये जो नंबर दिया गया इस पर आप क्या करेंगे, इतना मैसेज लिख के, जो कि आपको बताया गया मैसेज टाइप करने का पूरा प्रोसेस लिखकर भेजना होगा। स्वयं सहायता भत्ता बंद करने के लिए लाभार्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर से दूरभाष संख्या इतना पर आप मैसेज करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो हर महीने आपको जो है ये मैसेज आपको लिख के भेजना होगा। जब तक नहीं भेजेंगे आपके पैसे नहीं आएंगे। लगातार 3 माह तक रिकन्फर्मेशन मैसेज नहीं भेजने पर स्वयं सहायता भत्ता स्वयं बंद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे जब तक ये मैसेज नहीं भेजते हैं, जैसे आप वेरिफिकेशन करा लिए, उसके बाद से 20 तारीख के बाद जो है 20 तारीख से आप जो अपना मैसेज भेजेंगे, एक बार मैसेज भेज देंगे आपका अगला पैसा आ जाएगा। फिर उसके 20 तारीख को अगला महीना मैसेज भेजेंगे, पैसा आ जाएगा। फिर उसके 20 तारीख को, तो हर महीने आपको मैसेज भेजना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस पीडीएफ को अपने पास एक कॉपी रख लीजिएगा। बाकी जो भी ये पीडीएफ है आपको लेकर जाना है प्रिंट आउट करा के। यहाँ पे आपका जो है एक चीज और बोला गया है कि ये जो आपका अकाउंट है ये आपका जो है बैंक खाता आधार से भी लिंक होना चाहिए। अगर नहीं लिंक है तो फिर आप
आपका पैसा नहीं आएगा। एनपीसीआई लिंक होता है, तो एनपीसीआई लिंक आप जरूर करवा लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पीडीएफ में दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।